नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ये मैथ्स की दोस्तों हमारी औसत चैप्टर की दोस्तों ये सेकंड क्लास है। ऑलरेडी दोस्तों हमारी पहली क्लास अपलोड कर दी गई है। अभी तक आपने दोस्तों उस क्लास को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। तो पहली क्लास जो दोस्तों थी उसमें दोस्तों हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर किए हैं। जो भी दोस्तों एवरेज के दोस्तों इंपॉर्टेंट जो फार्मूले थे उनको दोस्तों क्लियर किया और उसके फार्मूले से रिलेटेड दोस्तों उसमें जितने भी इजी क्वेश्चन थे, जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन थे दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट, उन सभी को दोस्तों हम क्लियर कर चुके हैं। और आज दोस्तों ये एवरेज चैप्टर की दोस्तों हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें दोस्तों आपको इजी क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों थोड़े इनका जो दोस्तों लेवल है दोस्तों थोड़ा इंक्रीज़ किया है। इसमें दोस्तों आपको थोड़ा लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों आपको दोस्तों यदि मैथ से डर लगता है तो दोस्तों आपको बता दें, आज से दोस्तों आपका मैथ का डर बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। जो लोग कहते हैं ना कि हमको दोस्तों मैथ समझ में नहीं आती है, तो दोस्तों एक बार आप इस क्लासों को देखिए दोस्तों, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग ना वीडियो को शेयर नहीं करते हो, आप सभी प्यारे दोस्त सभी दोस्तों में अपने हर जगह दोस्तों व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी चलाते हो आप सभी पर दोस्तों इस पर शेयर कर दिया करो। और जो भी कैंडिडेट ने मुझे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। और यह चैप्टर दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझ लेना कि दोस्तों इसमें लिखा है कि यूपीपी कांस्टेबल के लिए या दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमने दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों फार्मूले पढ़े थे उसको दोस्तों एक बार फिर तुरंत इसका दोस्तों फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को कि ये फार्मूले दोस्तों आपने याद भी किए होंगे। तो पहला दोस्तों फार्मूला कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जो दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है वो कितना होता है दोस्तों, n+1/2। एग्जाम्पल दोस्तों यदि आप जिससे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है आपको, n बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या +1 51/2, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 25.5। यानी दोस्तों प्रथम यदि आपसे क्वेश्चन आता है n प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो n+1/2। यदि दोस्तों आपसे पूछता है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत तो सम संख्या का औसत हो जाएगा दोस्तों n+1। यदि आपसे पूछता है कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत तो केवल n होता है दोस्तों, कितना होता है, केवल n। यदि आपसे पूछता है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत तो वर्गों का औसत होता है दोस्तों n+1 2n+1/6। यदि आपसे पूछता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत तो आपको याद बताना है दोस्तों n+1/4। तो ये है दोस्तों आपके कुछ बेसिक और इजी फार्मूले जो आपको दोस्तों हमेशा याद होने चाहिए। और आपको बता दें दोस्तों औसत कुछ नहीं होता। औसत क्या होता है दोस्तों, औसत होता है मिडिल पॉइंट। औसत कुछ नहीं होता दोस्तों, औसत क्या होता है दोस्तों, औसत होता है दोस्तों आपका मिडिल पॉइंट, यानी कि दोस्तों बीच की संख्या। ये भी दोस्तों हम आपको पिछली क्लास में दोस्तों बता चुके हैं। तो दोस्तों आज पढ़ते हैं दोस्तों उसी के आगे जो क्वेश्चन बचे हुए तो उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो आज का दोस्तों क्वेश्चन देखो, आपको दोस्तों बता दें कि इसमें दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। 10 क्वेश्चन के बाद दोस्तों यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर पर आपको कुछ नहीं ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आपको दोस्तों उसी हिसाब के लेवल से हम दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके दोस्तों परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। और आपको दोस्तों जिन लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो है, तो वो इस क्लास को दोस्तों ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको सभी बच्चों को दोस्तों साथ में लेकर चल रहे हैं। जिनको मैथ आता है उनको भी और जिनको नहीं आता है बिल्कुल भी, और उनको भी दोस्तों मैथ सिखा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, और 7 क्रमागत का मतलब होता है क्रमानुसार, संख्याओं का औसत कितना है, 33। और आपको याद रखना दोस्तों ये MBA परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अक्सर आप लोग करते क्या हो कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तुरंत सॉल्व करने लगते हो। आप ये नहीं पढ़ते हो कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, और जल्दबाजी हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और बाद में कहते हो क्या, जब एग्जाम देकर आते हो तब कहते हो कि क्वेश्चन तो पेपर तो बिल्कुल ईजी था, हमने क्वेश्चन भी सही किए थे। पता नहीं दोस्तों क्या होगा कि हमारे जब रिजल्ट आया तो नंबर बहुत कम आई।
तो यही होता है दोस्तों कि आप एग्जाम में दोस्तों जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हो। वो आपको क्वेश्चन आता है पर जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हो। तो सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा कीजिए, भले ही थोड़ा 10-5 सेकंड दोस्तों ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 33 है। तो क्रमागत संख्याओं का औसत पूछ रहा है, क्रमागत यानी क्रमानुसार, और आपको बता चुके कि औसत क्या होता है। औसत कुछ नहीं होता, औसत जो होता है दोस्तों, औसत सिर्फ और सिर्फ मिडिल पॉइंट होता है, यानी दोस्तों बीच की संख्या होती है। तो बीचों बीच हम सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? 33। ऐसा करने से दोस्तों आपको क्या हो सकता है कि आपका दोस्तों समय बचेगा, जिससे आपको एग्जाम में दोस्तों सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। जैसे कि दोस्तों क्रमागत संख्या का औसत कितना हो गया? 33। तो औसत आपको पता है औसत क्या होता है? मिडिल पॉइंट। और क्रमागत पूछ रहा है, तो क्रमागत का मतलब दोस्तों क्या होता है? क्रमानुसार। और औसत मिडिल पॉइंट होता है, यानी कि दोस्तों ये बीच की संख्या है। 3 संख्याएं दोस्तों इसके इस साइड हो गया, 3 संख्या इसके इस साइड होगी और 3 संख्या दोस्तों इसके इस साइड होगी, और जो बीच की संख्या होती है वही दोस्तों आपका क्या होता है? आपका औसत हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसकी साइड कौन सी संख्या होगी, इस साइड कौन सी संख्या होगी, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन पूछ रहा है क्रमागत। 33 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका 34। कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आ जाएगा आपका 34 हो जाएगा, और 34 के बाद आ जाएगा आपका 35, और 35 के बाद हो जाएगा 36, और इससे पहले दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों 32, 32 के बाद हो जाएगा आपका 31, और 31 के बाद हो जाएगा आपका 30। तो अब आप संख्याओं को अब यदि आपसे इस प्रकार का यानी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा ये गया है, ये आपका रियल प्रश्न है, वो आपका दोस्तों भाषाई आधार पर है, ये आपका दोस्तों गणितीय आधार पर है। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 का औसत क्या होगा? या तो आप इसको दोस्तों काउंट करके और संख्याओं का योग, आपको फार्मूला एक बताया था कि औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। या तो आप इनका योग कीजिए और बटे में संख्याओं की संख्या का भाग दीजिए, तब भी आपका ऑप्शन आंसर दोस्तों 33 ही आएगा। और औसत कुछ नहीं होता है, औसत क्या होता है? मिडिल पॉइंट। तो औसत क्या आएगा? 33। अब आपसे दोस्तों इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपसे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही, तो आप बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या में कौन सी आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 36। तो यदि आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों आपकी 36 हो जाएगी। यदि क्वेश्चन में दोस्तों यदि आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों आपकी 30 हो जाती। कितनी हो जाती है दोस्तों? 30 हो जाती है। तो छोटी संख्या दोस्तों आपकी 30 हो जाएगी, और बड़ी संख्या आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी दोस्तों 36 हो जाएगी। तो आपको दोस्तों याद रखना है। लेकिन पेपर एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 36 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं। और जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज़ दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्मूले तो आपको आते ही होंगे। आपको करना क्या, इसमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सम संख्याएं, और कितनी है दोस्तों? 4 क्रमागत यानी क्रमानुसार केवल और केवल आपसे सम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, और उनका औसत दोस्तों 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि औसत क्या होता है दोस्तों? औसत कुछ नहीं होता। औसत कितना होता है दोस्तों? औसत होता है आपका मिडिल पॉइंट। यदि दोस्तों हम औसत यानी 27 को दोस्तों क्या लिखेंगे दोस्तों? बीच में लिखेंगे, यानी औसत कितना आ जाएगा दोस्तों? औसत आपका हो जाएगा 27। अब आपके दोस्तों माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर आप इसमें पूछा तो सम संख्याओं के बारे में गया, लेकिन औसत दोस्तों इसका विषम आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको एक क्वेश्चन में हमने पहली क्लास में दोस्तों बताया था कि औसत क्या होता है? मिडिल पॉइंट होता है। जब भी दोस्तों जो सम संख्या होती है, सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, और जो उनके दोस्तों बीच में भी तो संख्या होती हैं, जैसे कि 3, 4, जो उनके बीच की संख्या बची होती है वो होती है दोस्तों आपकी विषम संख्या। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, ये तो दोस्तों आपकी विषम संख्या होगी। और विषम संख्या के बाद इसके बाद आपकी सम संख्या कौन सी आएगी दोस्तों? वो आएगी दोस्तों आपकी 28 आएगी। 28 के बाद क्या आ जाएगा? 29। 29 विषम है, तो विषम को हमको लेनी नहीं, हमको क्या लेनी है दोस्तों? सम। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 30। और संख्याएं कितनी है दोस्तों? 4 क्रमागत पूछी जा रही हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर आपकी 2 संख्याएं हो चुकी हैं। यहाँ पर जो 27 है दोस्तों, यह आपकी दोस्तों हमने आपको क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया है। लेकिन जब आपका वास्तविक क्वेश्चन बनेगा कि क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन है उसमें दोस्तों आपको 27 दिखेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको 4 सम संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो 4 सम संख्याएं, इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका आ जाएगा 26, और 26 के बाद आ जाएगा दोस्तों आपका 24। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रियल क्वेश्चन बन गया जाके। इसमें से आपको बतानी है सबसे बड़ी संख्या। यदि मान लेते हैं दोस्तों थोड़ी देर के लिए कि ये 27 जो है दोस्तों आपका, ये 27 इसमें नहीं है। यदि आपसे दोस्तों 1 मिनट दोस्तों आप देखिएगा, जैसे मान लेते हैं
मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं इसमें दोस्तों 27 नहीं दिया गया। अब मान लेते हैं क्वेश्चन जो दोस्तों आपको इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें आपसे यदि पूछ दिया जाए कि इसका औसत कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करेंगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं, औसत क्या होता है मिडिल पॉइंट। तो 26 और 28 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 27 होगी ना, तो वही दोस्तों आप इसका औसत हो जाएगी। या तो आप इसको काउंट करके संख्याओं की संख्या का भाग भी दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों, तो 27 जो है दोस्तों, यही आपका क्या है, क्वेश्चन का औसत दिया गया है। अब आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या। तो बस आपको बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं बड़ी संख्या इसमें कौन सी दोस्तों, 30 जो है दोस्तों ये आपकी बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन जो दोस्तों है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या पूछी जा रही, तो बड़ी संख्या 30 है और छोटी संख्या दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या आपकी दोस्तों 24 हो जाएगी। आई होप कि दोस्तों बिल्कुल आपको क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपका बैंक पीओ परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को दोस्तों हम इसको दोस्तों दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका है बिल्कुल साधारण सा तरीका है, या तो दोस्तों हम इसको दोस्तों हम x मानकर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों x मानकर यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमको समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो x मानकर दोस्तों नहीं करना है, हम आपको जो तरीका बताएंगे उस तरीके से। यदि आप कहेंगे कि हाँ हमको x मानकर भी सॉल्व करा दीजिए, तो आपको दोस्तों समझने के लिए हम वो भी प्रोसेस आपको बता देंगे कि यदि आप जो दोस्तों ट्रिक है इसकी, यदि आप उसको भूल जाते हैं तो आप इसको दोस्तों x मानकर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको x मानकर दोस्तों दिखा देते हैं कि x मानकर दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम बेसिक तरीके से लगाएंगे। जैसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विषम संख्याओं का औसत, तो सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कोई दोस्तों जैसे संख्या दे देगी हमको x, पहली संख्या x होगी। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगी, x प्लस 2, x प्लस 2 मान लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, x प्लस 4 मान लेते हैं। सब विषम संख्या पूछी गई है ना, तो x प्लस 4 कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, x प्लस 4। और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपका, इन दोस्तों को आपको आपस में सभी को ऐड करना है, x प्लस 6 और x प्लस 8, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 कितनी हो गई दोस्तों, 1 2 3 4 5। यहाँ पर दोस्तों आपकी 5 संख्या हो गई हैं इक्वल। औसत कितना दे रहा है, औसत दे रहा है दोस्तों आपको 95, यानी 95 दोस्तों इसमें औसत दे रहा है। आपको पता होगा औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले, और इसमें दोस्तों लिखा है क्वेश्चन में कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। तो अवरोही क्रम में दोस्तों आपको चौथी संख्या बतानी है। तो अवरोही क्रम क्या होता है दोस्तों, इस साइड से आपको देखना अवरोही क्रम, x प्लस अवरोही क्रम होता है दोस्तों घटते क्रम में, बढ़ते से घटते की ओर। तो 1 2 3 और 4, तो चौथी संख्या दोस्तों हमारी क्या निकल के आई, x प्लस 2। तो x प्लस 2 के बारे में बताना कि x प्लस 2 है जो हमारी चौथी संख्या है दोस्तों, इसी को बताना। लेकिन दोस्तों x प्लस 2 में हमें अभी तक x का मान पता नहीं, तो सबसे पहले दोस्तों हम x की वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू कितनी है। तो टोटल संख्या दोस्तों हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 है तो इस 95 में दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 25 का 5 कैरी करेगा 2, 5 ने 45 2 47। तो यहाँ पर निकल के आ गया दोस्तों आपका 475 आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, इन सभी में दोस्तों x कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। इसमें दोस्तों हमारा इन दोस्तों को आपस में ऐसा करेंगे दोस्तों, सबको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले कॉमन नहीं, सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा 5x प्लस। अब दोस्तों इसको आपस में ऐड कर लेंगे, 4 2 6 6 6 12 और 12 8 20। तो 5x प्लस 20, यानी दोस्तों ये जितना भी ये दिया है इन सभी का दोस्तों योगफल ये निकल के आया 5x प्लस 20 बराबर कितना है दोस्तों, 475 लिख लेंगे दोस्तों। अब क्या करना क्या दोस्तों, ये 20 इधर प्लस का इधर जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। तो जब 475 में से जब दोस्तों माइनस का 20 करेंगे तो कितना बचेगा, 5x बराबर कितना बचेगा, जब इसको 20 माइनस कर देंगे यहाँ पर बचेगा दोस्तों आपका जाके 455। अब 455 में दोस्तों 5 का हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 निम 45, कितना जाएगा 5 निम 45 और 5 एकम 5। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर निकल के आ गया दोस्तों आपका 91। अब बस आपको दोस्तों चौथी संख्या बतानी है, तो आपको दोस्तों इस x प्लस 2 में ये x का मान रख देना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, x प्लस 2 में जब इसमें दोस्तों मान रखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, इसमें निकल के आ जाएगा दोस्तों 91 प्लस 2। तो 91 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका 93।
यानी दोस्तों 93। तो ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दोस्तों ऐसा ऑप्शन है 91, 95, 97। तो ऑप्शन दोस्तों ई यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी प्यारे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उम्मीद है दोस्तों ये था दोस्तों इसका एक्स तरीके से सॉल्व करने का तरीका। अब हम आपको दोस्तों इसका दूसरा मेथड बताएंगे जो बिल्कुल इजी है, जो आप देखते ही इसको सॉल्व कर देंगे। एक बार सभी पर दोस्तों इसको जल्दी से फटाफट एक बार फिर से अच्छे समझ लेंगे। हमने दोस्तों क्या किया, हमने सभी को एक्स मान लिया, x+2, x+4, x+6, x+8 यानी 5 संख्या दोस्तों हमको लेनी थी और उनका औसत दिया था 5। आपको पता औसत क्या होता है, कुछ नहीं, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले इसका दोस्तों औसत दिया गया था 95, इसका दोस्तों बेसिक औसत निकाले, इसमें 5 का हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 475। उसके बाद दोस्तों इनको आपस में जोड़ दिया, 5x + 20 हो गया, उसके बाद 475 और 20 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों 455। और 5x में से हमने जब 455 में दोस्तों भाग दिया तो 91 बार गया। तो यहाँ से दोस्तों हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई और इस x की वैल्यू दोस्तों हमने x+2 यानी चौथी संख्या में रख दी, जिससे हमारा राइट आंसर आ जाएगा 93। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे अपने नए तरीके से। तो नया तरीका कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। एक बार सभी पर दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको बताएंगे दूसरा मेथड। इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड दोस्तों आपको बिल्कुल ईजी लगेगा और जैसे आप देखते ही क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत। तो आपको पता है औसत क्या होता है दोस्तों, औसत कुछ नहीं होता दोस्तों। औसत जो होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों आपका मिडिल पॉइंट। क्या होता है दोस्तों, औसत होता है दोस्तों आपका मिडिल पॉइंट होता है। आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं और क्लास के स्टार्टिंग में भी हम आपको ये बता चुके थे, मिडिल पॉइंट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस औसत जो 95 जिसको दोस्तों आपको बीच में लिख लेना है 95। यह हो गया दोस्तों आपको मिडिल पॉइंट, क्योंकि दोस्तों आपसे विषम संख्या पूछ रहा है। तो विषम संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 95 के बाद दोस्तों जो 96 आएगी वो आपकी सम संख्या। और यहाँ पर दोस्तों जो बीच की संख्या 95, 5 पूछा तो 3 संख्या इस तरफ होगी, 3 संख्या इस तरफ होगी। तो 95 के बाद आ जाएगी दोस्तों आपकी 97 और 97 के बाद आ जाएगी दोस्तों 99। 2 संख्या ये हो गई, तीसरी है तो 2 संख्या इधर होगी। तो 95 के बाद आ जाएगा दोस्तों 93 और 93 के बाद आ जाएगा दोस्तों आपका 91। ये आपका दोस्तों रियल क्वेश्चन बन गया है। ये जो दोस्तों है ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये दोस्तों आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा गया था, औसत निकल के आ गया 95 और बाकी की संख्या दोस्तों ये क्या है, इनकी 5 विषम संख्याओं का औसत है ये 95। अब आपसे पूछिए दोस्तों चौथी संख्या। तो यहाँ से दोस्तों पूछा क्या कि अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता है दोस्तों बढ़ते से घटते की ओर और आरोही होता है घटते से बढ़ते की ओर। तो अवरोही है तो बढ़ता है, बड़ी संख्या कौन सी 99 है ना, तो यानी बढ़ते से दोस्तों हमें घटते की ओर चलना है, यानी इस तरफ चलना है। तो 92 पहली संख्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या 97, तीसरी संख्या 95 और चौथी संख्या दोस्तों 93। तो हमसे पूछी कौन सी है, चौथी। तो 93 ऑप्शन ई दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो 93 दोस्तों यहाँ पर हमारी चौथी संख्या दोस्तों निकल के आ जाएगी। तो देखो ये था दोस्तों आपका बिल्कुल ईजी तरीका। ये से कहते हैं दोस्तों बिल्कुल कम समय में दोस्तों बेहतर तैयारी करना। तो दोस्तों वो था आपका बेसिक। अब आप हमें ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो क्लास में कि आपको दोस्तों हमारी जो बेसिक पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, बेसिक तरीका और ट्रिक तरीका है और जो दोस्तों कॉन्सेप्ट, इसमें दोस्तों ट्रिक की तो कोई ज़रूरत नहीं, इसमें जैसा क्वेश्चन कह रहा था उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है और हमारे पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है तथा बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। आपसे दोस्तों बी तथा डी का गुणनफल पूछा जा रहा है और ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और जिनका औसत आपको दिया गया है 42 और आपको बी तथा डी का गुणनफल पूछा गया है। और यह क्वेश्चन आपका बैंक पीओ परीक्षा 2006 में पूछा जा चुका है। तो सभी पैर दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 को किया था, वो 5 विषम संख्याओं का औसत वाला सेम क्वेश्चन दोस्तों यह आपका ये भी है। बस दोस्तों आपको इस तरीका है थोड़ा इसको भाषा के आधार पर चेंज किया है, इसमें कोई भी दोस्तों चेंजमेंट नहीं है, सेम क्वेश्चन वही है। बस आपको दोस्तों इसमें गुणनफल पूछा है, उसमें चौथी संख्या पूछी थी, इसमें आपसे गुणनफल पूछा है। तो बस आपको बी तथा डी का गुणनफल बताना है। इसको भी दोस्तों हम एक्स मानकर भी कर सकते हैं, हम आपको एक्स मानकर भी बता चुके हैं दोस्तों, उसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों, टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। इसको दोस्तों आपको क्वेश्चन के आधार पर करना है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, इतना याद रखना है कि औसत कुछ नहीं होता है दोस्तों, औसत होता है आपका मिडिल पॉइंट। बस इतना याद रखना है, यह आपकी दोस्तों कंडीशन जितने भी औसत के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी में दोस्तों फॉलो करेगी। मिडिल पॉइंट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों 42 है दोस्तों, 42 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, मिडिल में लिखेंगे। और याद रखना दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि विषम संख्याएं,
तो 42 के बाद कौन सी संख्या आती है दोस्तों? 43। और 43 कैसी है दोस्तों? विषम है। और 43 के बाद क्या आ जाएगी दोस्तों? 45। 45 कैसी है? विषम है। और 42 से पहले क्या आ जाएगी दोस्तों? आपकी 41। और 41 से पहले विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 39 हो जाएगी, क्योंकि 40 कैसी हो जाएगी? 40 आपकी दोस्तों सम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों 39। 39। अब आपसे पूछा है 4 क्रमागत। तो 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो 4 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी होंगी? 1 2 3 4। अब इनके बीच का औसत कितना दिया गया दोस्तों? इनके बीच का औसत दिया है 42। अब आपसे पूछा है बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें से आपको पता करना है कि इसमें कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है। तो आपको पता होगा, तो ये तो हमारा हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। क्योंकि दोस्तों ये 42 इसका तो औसत है। मान लेते हैं 42 नहीं दिया गया है, तब आपसे पूछता तो औसत, तब भी आप बता देते कि 41 और 43 के बीच की संख्या कितनी हो जाएगी? 42। अब आपको बताना है दोस्तों बी तथा डी का गुणनफल। तो बी का औसत कितना दिया है? 41, और डी का कितना है? 45। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इनका आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 41 गुणे 45। सभी पर दोस्तों 41 गुणे 45, इसका दोस्तों गुणा तो आप सभी को आता ही होगा, गुणा तो कर ही लेते होगे ना। तो इसका गुणा कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 1845। मुझे मालूम था दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1845, इसलिए आप इसको दोस्तों गुणा करके भी कैलकुलेट कर लेना। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1845। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 5 क्रमागत सम संख्याओं का सम संख्याएं हैं ए बी सी डी ई तथा ई। इनका औसत दिया है दोस्तों 66। बी तथा ई का गुणनफल। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस वही मेथड लगाना है, मिडिल पॉइंट वाला। औसत कितना होता है? देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि इसमें दोस्तों सम संख्या है, और औसत भी क्या है दोस्तों? सम है। तो बस क्या कुछ नहीं करना, मिडिल पॉइंट 66। 66 के बाद आ जाएगा 68। 68 के बाद आ जाएगा आपका 70। और 70, और यहाँ पर 3 संख्या होंगी, 2 संख्या इस तरफ हो जाएंगी आपकी। कौन कौन सी? 64 हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 64। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका 64। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है। 64 और 62। कौन कौन सी संख्याएं? ए बी सी डी और ई, यही तो 5 संख्याएं हैं। बस इनका औसत कितना दिया दोस्तों? हमको 66 दे दिया गया है। और संख्याएं भी कैसी पूछी गई है? सम संख्या। और औसत भी कैसा है? सम संख्या। तो बस आपको दोस्तों बी तथा ई का गुणनफल बताना है। तो बी कौन है? 64 है। ई कौन है दोस्तों? 70 है। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इसका दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है। 64 गुणे 70। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 7 चौक 28। 28 क्या हो जाएगा? 8 कैरी करेगा 2। 7 छिंग 42, 2 44। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4480 दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दोस्तों? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो एक ऑप्शन दिया है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका LIC परीक्षा 2007 में पूछा गया है। 4480 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। बस आपको दोस्तों क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और उसको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। काफ़ी बार एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। इसको दोस्तों सॉल्व क्या करेंगे? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो 5 क्रमागत संख्या आप कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे कि कौन कौन सी क्रमागत संख्या है दोस्तों? 1 हो जाएगी, 2 3 4 5 हो गई। अगली 2 संख्याएं और मिला ले। क्वेश्चन ही कह रहा है दोस्तों, हम क्वेश्चन में ना तो कोई दोस्तों फार्मूला लगा रहे हैं, ना कोई दोस्तों इसमें ट्रिक लगा रहे हैं। बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस ऐसा ही करते जाओ। 5 क्रमागत संख्याएं थी, 5 क्रमागत संख्याएं थी, तो 1 2 3 4 5 क्रमागत संख्याएं ले ली। उसके बाद कह रहा है अगली 2 संख्याएं और मिला ली। तो अगली 2 संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? 6 और 7। अगली 2 संख्याएं भी हमने इसमें मिला ली। अब कह रहा है तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो औसत में क्या परिवर्तन? औसत कितना दिया जाए हमको दोस्तों? औसत दिया गया दोस्तों x औसत दिया गया है दोस्तों। यदि दोस्तों आप बताइएगा, यदि मान लेते हैं दोस्तों, यदि ये 6 और 7 ना दिए जाते, ये 6 और 7 ना दिए जाते, केवल और केवल इतना आपको मिलता, यदि तब आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछता कि इसका औसत कितना है, तो आप औसत कितना बताते दोस्तों? तब आपका औसत कितना हो जाता दोस्तों? 3 होता। 3 होता कि नहीं होता? होता।
और यदि आपके इसमें कह रहा है कि यदि अगली दो संख्या और मिला ली जाए 6 और 7, तब इसका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे सभी पैर दोस्तों। तब इसका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, तब इसका औसत हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3 संख्या ये और 3 ये, और बीच में क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट। औसत क्या होता है, मिडिल पॉइंट। तो आपसे पूछा इन 3 और 4 में कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 3 और 4 में दोस्तों +1 की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें 1 की वृद्धि हुई है। 3 से 4 जाने पर दोस्तों 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 3 + 1 = 4। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि m संख्या दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो दिमाग में छाप लेना, चाहे रट लेना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दोस्तों फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के आधार पर, और ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में जब भी पूछा जाता है तो सेम यही आता है। तो बस इसका आंसर तो रट लो बिल्कुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, MN। रट लो बस, इसका तो आंसर आपको रटना है बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल हम आपको बता दे रहे हैं अभी। और इसका तो आंसर आपको दोस्तों बस बिल्कुल क्वेश्चन देखो, तुरंत लगा दो आंख बंद करके। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m संख्या का औसत n² तथा n संख्या का औसत m² है, तो m + n संख्या का औसत कितना होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए m संख्या का औसत कितना दे रहा है दोस्तों, m संख्या का औसत हमको दे रहा है n²। m संख्या का औसत कितना दे रहा है दोस्तों, n² हो जाएगा। m संख्या का औसत दे रहा है दोस्तों n², और n संख्या का औसत कितना दे रहा है m²। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब m का दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, औसत ऐसी तो निकालते हैं दोस्तों गुणनफल करके। जब दोस्तों इनका औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका mn²। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये n दिया गया है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर दोस्तों ये जो है दोस्तों यहाँ पर आपका n हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों nm²। कितना हो जाएगा दोस्तों, nm²। जब इन दोस्तों इनको आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर, यानी यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, m + n। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा m + n, m + n होगा। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका m + n। आपको दोस्तों m + n का औसत बताना है कि m + n का औसत कितना है। अब दोस्तों जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे दोस्तों, mn² + nm² हो जाएगा, बटे संख्या का योगफल हो गया। अब बटे क्या हो जाएगी, संख्याओं की संख्या। तो संख्या कितनी हो जाएगी, m और n, m + n इसकी दोस्तों संख्या हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बटे m + n। अब आपको क्या करना है इसमें से देखेंगे, अब इसको आपको दोस्तों सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है। इसमें दोस्तों कॉमन क्या है दोस्तों, mn है। तो जब mn दोस्तों इसमें जब कॉमन ले लेंगे तो mn बाहर आ जाएगा दोस्तों हमारा mn, अंदर क्या बचेगा दोस्तों n + m, और बटे में दोस्तों क्या दिया है दोस्तों, बटे में दिया है दोस्तों m + n। तो n + m और m + n से ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमारा बचेगा m और n। तो बस यही दोस्तों था इसका सॉल्व करने का प्रोसेस। तो बस ये बिल्कुल सिंपल तरीका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा nm या mn। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बस दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो यहाँ पर दोस्तों 15, 13, 7, 4 दिए, ये दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट सॉल्व करेंगे। इसको दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों 3 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, 3 संख्याओं का औसत 7 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 × 7। तो 3 × 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तो पहली 2 संख्या कौन कौन सी, कोई भी ले सकते हैं। तो 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत कितना है, 4। तो 2 गुणे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो 2 चौकों कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। अब यहाँ पर दोस्तों 3 में से जब हमने 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। जो ये एक वही संख्या बची है, कौन सी, तीसरी संख्या, और इसी के बारे में हमें बताना है। और 21 में से जब दोस्तों 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जाके इसमें बचेगा 13। तो बस दोस्तों आपको क्या बताना था कि तीसरी संख्या, तो 1 = 13 है। तो बस दोस्तों ये 13 ही है, यही दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो 13 है, तीसरी संख्या दोस्तों 13 है। इसका दोस्तों तरीका भी है आपको दोस्तों बिल्कुल इजी तरीका। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। बस दोस्तों आपको इसमें आपको बताना है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी होता है, तीसरी संख्या इसमें भी आपसे पूछेगी। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी प्यारे दोस्त फटाफट।
देखिएगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 28 है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों 3 गुणे 28। जब दोस्तों हम 3 में 28 का दोस्तों गुणा करेंगे तो 28 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 तियाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, 28 तियाँ हो जाएगा दोस्तों आपका 84। कितना हो जाएगा दोस्तों 84। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आती है, मान लेते हैं दोस्तों कोई 3 संख्याएँ दी गई है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कह रहा है कि पहली संख्या, अब पहली संख्या जैसे मान लेती है दोस्तों, कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो तीसरी संख्या है ना वो दूसरी संख्या की दोगुनी। तो यदि मान लेती है दूसरी संख्या, मान लेती है जैसे दोस्तों 2 है, तो तीसरी संख्या कौन सी कैसी हो जाएगी दोस्तों, तीसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों इसकी दोगुनी हो जाएगी। तो 2 का दोगुना कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो हमें दूसरी और तीसरी संख्या मालूम हो गई। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अब पहली संख्या वो दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या कितनी है 2, तो दूसरी की पहली की आधी कितनी, दूसरी की आधी कितनी हो जाएगी दोस्तों 1। तो 1 2 4। आप सभी को पता होगा ये क्या है, या तो आप इसको अनुपात भी मान सकते हैं। तो इसको आपस में दोस्तों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 1 + 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका दोस्तों 7। 7 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका योग कितना निकल के आ गया दोस्तों, यहाँ पे आप इसका योग निकल के आ गया दोस्तों 7। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये किसका निकल के आया, ये तीनों संख्याओं का औसत था। औसत कितना निकल के आया दोस्तों 84। और दोस्तों इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तो इनका योग टोटल निकल के आ गया 7। आपसे पूछा है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कुछ नहीं दोस्तों 84 में देना है 7 का भाग। तो 84 में 7 का जब भाग देंगे तो 12 7 84, 12 बार जाएगा। और तीसरी संख्या का योग कितना है दोस्तों 4 दिया गया है। तो 12 में जब दोस्तों हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौको कितना निकल के आ जाएगा 48। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है तथा तीसरी संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, बस आपको दोस्तों सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग, तो 5 संख्याओं का योग दोस्तों कितना है 240। तो 5 संख्याओं का योग तो हमको दे दिया है 240। इसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 30। तो 2 गुणा 30 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 गुणे में दोस्तों इसमें 30 कर देंगे तो इसका निकल के हो जाएगा 30 दूनी 60। तो क्या निकल के आ गया दोस्तों 60। फिर कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 70 दूनी 140। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 70 दूनी 140। अब ये दोस्तों 60 और 40 है। और 5 संख्याओं का योग तो हमको पहले से हमको दे रखा था, कितना दे रखा था दोस्तों 240। इन दोनों को आपस में कर देंगे ऐड। तो इन आपस में ऐड करेंगे 60 और 140, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 200। और इनका योग कितना दे रखा 240, और ये है 200 200। 200 में दोस्तों ये 40 है, 240 दोस्तों जब माइनस करेंगे 240 में से 200, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा अंतर 40 का। तो यही 40 दोस्तों जो है यही हमारी दोस्तों तीसरी संख्या है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ई दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 40 आ जाएगा। तो तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों 40। नेक्स्ट दोस्तों 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है तथा तीसरी संख्या कौन सी है। ये आपका दोस्तों बैंक पीओ परीक्षा 2008 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। अब देखिए दोस्तों 5 संख्याओं का औसत हमको दे रखा है 306.4। तो जब इसको दोस्तों 5 में जब दोस्तों 306.4 का जब दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 306.4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लेना दोस्तों, इसका आ जाएगा दोस्तों 1532। करके देख लेना चाहें। पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 431। तो जब दोस्तों 2 में 431 का दोस्तों जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 862। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना दोस्तों, कितना आ जाएगा 862। नेक्स्ट है दोस्तों अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत है दोस्तों 214.5। जब इसका दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 429। इनको आपस में क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। तो इनका आपस में ऐड करेंगे 9 2 11 की 1 कैरी करेगा, 1 6 2 8 1 9 और 8 4 12, 1291। जब 1532 में से दोस्तों इस 1291 को जब दोस्तों आपस में माइनस करेंगे तो इन बीच का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 241। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 241 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज का दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत
65 है, इनमें से प्रथम दो संख्या का औसत 81 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है तथा तीसरी संख्या क्या है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी प्यारे दोस्त। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी के जो क्वेश्चन है दोस्तों मॉडरेट क्वेश्चन है वो हम आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो 5 संख्या का औसत कितना है दोस्तों 65 है। तो दोस्तों 65 में जब दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 325 दोस्तों आ जाएगा। 5 का जब दोस्तों इसमें क्या किया हमने दोस्तों, जब 5 का दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई किया 65 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 325। कह रहा है कि प्रथम दो संख्याओं का औसत 81, जब 81 में दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 162। उसके बाद कह रहे हैं अंतिम दो संख्या कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, अंतिम दो संख्या का औसत कितना दे रखा है 38। तो 38 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा, 38 दूनी यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 38 दूनी 76। अब आपको करना कि 162 और 76 को आपस में ऐड करना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 2 8 7 6 12 1 13 यानी 238 आ जाएगा। आपको इस 325 में से दोस्तों इस 238 को कर देना है माइनस। तो जब इसको 325 में से दोस्तों जब 238 को माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 87। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 87 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छी से सिंपल तरीके से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की और आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। यदि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और दोस्तों आपको बताना है कि आप लोग मेरे पढ़ाने का दोस्तों तरीका है वो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ेंगे दोस्तों, मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ और मज़ेदार क्वेश्चनों के साथ। अभी दोस्तों यह चैप्टर आपका फिनिश नहीं हुआ, अभी तो हमारी इसकी 2 ही क्लासें कंप्लीट हुई हैं। अभी दोस्तों 2 से 3 क्लासेस की और होंगी जिसमें आपका औसत बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, आपको औसत से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको शेयर भी कर दिया करो। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।